हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऋषभ। तो लास्ट के वीडियो में हमने देखा था कि हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, और इस वीडियो में आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम लूपिंग कंस्ट्रक्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं, या आइटरेटिव कंस्ट्रक्ट भी बोलते हैं उस चीज़ को। ठीक है, तो पहली बात, हम लूप को यूज़ क्यों करते हैं। लूप को यूज़ करने का मेन हमारा मकसद जो होता है वो ये होता है कि हम जो एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं, अगर हमें उसे बार बार एग्जीक्यूट कराना होता है, एन नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट कराना होता है, तो हम उस ब्लॉक ऑफ कोड को 10 बार कॉपी पेस्ट करके नहीं लिखते। हम उसको एक लूप के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, वो लूप पे एक कंडीशन डाल देते हैं कि इस कंडीशन पे जाने पे जब वो कंडीशन फॉल्स हो जाए तो वो लूप के बाहर आकर के अपना सारा काम एग्जीक्यूट कर दे। ठीक है, तो ये था पूरा लूपिंग के बारे में, थोड़ा बहुत तो ब्रीफ था। ठीक है, मैं इसको यूज़ करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो PHP ने हमें 4 तरीके के लूप्स प्रोवाइड किए हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्रामिंग में। तो पहला है वाइल लूप है, दूसरा डू वाइल है, तीसरा फॉर लूप है, और चौथा फॉर ईच है। ठीक है, तो एक एक करके हम इन सभी को देखते हैं कि ये क्या है। ठीक है, तो पहला वाइल लूप। तो हम अपने कोड पे आते हैं, इंडेक्स पेज पे। तो मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ x इक्वल्स टू 1। ठीक है, फिर मैं लिखता हूँ वाइल। ठीक है, ये उसका सिंटेक्स है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, ये कंडीशन आती है। ठीक है, जो कि जब तक ट्रू होती है तब तक के लिए ये क्या होता है, हमारा लूप चलता रहता है। तो हम क्या करते हैं, $x लेस देन इक्वल्स टू, हम क्या करते हैं, इसको 10 कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा 1 से लेकर के ये 10 तक के लिए लूप चलेगा। ठीक है, वो आपको भी दिख जाएगा। मैं इसके x की वैल्यू को प्रिंट कराता हूँ। ठीक है, इको वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू $x। ठीक है, तो अब देखिए, अभी ये इतना मैं करूँगा तो ये देखिए क्या होता है। मैं इसको सेव करता हूँ और ब्राउज़र पे आता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए ये वैल्यू ऑफ एक्स अनलिमिटेड टाइम तक, इन्फिनाइट टाइम तक बढ़ते ही जा रहा है। ये बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, हमारा इन्फिनाइट टाइम तक लूप चल गया। देखिए ये प्रोसेस भी हो रहा है जो बार बार हो रहा है। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को ब्रेक करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और गलती क्या हुई है देखिए हमसे, जो मैंने जानबूझ के की है। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता कि लूप को यूज़ करने के लिए हमें 3 से 4 चीज़ें जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला, जो उस लूप को इनिशियलाइज करता है वेरिएबल वो। दूसरा, उसका टेस्ट कंडीशन। ठीक है, कब वो ब्रेक हो जाना चाहिए, कब वो लूप खत्म हो जाना चाहिए, ये। तीसरा, इंक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट कितना होना चाहिए, डिक्रीमेंट कितना होना चाहिए। ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मस्त है, और यहाँ कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, तो वैल्यू हमेशा क्या हो रही है एक्स की, देखेंगे आप x की वैल्यू यहाँ पे, तो x की वैल्यू हमेशा 1 ही आ रही है। देखिए हर बार वैल्यू 1 है। तो ये क्या कर रहा है, ये इंक्रीमेंट कर ही नहीं रहा है। तो हमें क्या करना होगा, एक्सप्लिसिटली इसको, जो हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ा था वो हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने इसको पोस्ट इंक्रीमेंट अप्लाई कर दिया है x पे। ठीक है, अब इसको हम सेव कराते हैं, तो देखिए ये कितनी बार प्रिंट करता है। हमने क्या हुआ, ये देखिए वैल्यू ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 10 तक पूरा आ गया। ठीक है, तो मैं इसको अभी हटा रहा हूँ तो आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। ठीक है, देखिए 1 to 10 प्रिंट कर रहा है ये पूरा। ठीक है, तो इसमें हम ये चीज़ हो गई हमारी। तो ये हमें समझ में आएगा कि ये कैसे, ये कंडीशन ट्रू हो रही है तभी ये चल रहा है। ठीक है, ये चीज़ हो गई हमारी। तो ये वाला लूपिंग कंस्ट्रक्ट हो गया। तो हम नेक्स्ट पे आते हैं अपने। नेक्स्ट क्या है हमारा, डू वाइल। डू वाइल एक स्पेशल टाइप का लूपिंग कंस्ट्रक्ट है जो कि सिमिलर टू वाइल है, बस एक उसमें एक डिफरेंस ये है कि डू वाइल में क्या होता है, जो भी ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं वो एक बार सबसे पहले एग्जीक्यूट हो जाते हैं बिना कंडीशन को चेक किए। ठीक है, कंडीशन चेक होने से पहले एक बार ब्लॉक को वो एग्जीक्यूट कर देता है, फिर उसके बाद कंडीशन चेक करता है और फिर वो उसको आइटरेट करता है उसी ब्लॉक को। ठीक है, तो ये चीज़ हम देख लेते हैं आकर के, इसका सिंटेक्स क्या है और कैसे यूज़ करते हैं इस चीज़ों को।
तो मैं इसमें से ये हटा दे रहा हूँ, ठीक है, और डू लिखता हूँ, फिर वाइल, ठीक है। सेमी कॉलन यहाँ मस्ट है और यहाँ कंडीशन होना मस्ट है, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, अभी फॉल्स लिख देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट टाइम ये देखिए मैं फॉल्स लिख रहा हूँ, तो ये अगर नॉर्मली जिसको नहीं पता है डू वाइल के बारे में, वो ये सोचेगा कि ये कंडीशन, ये जो ब्लॉक लिखा हुआ है अंदर $x मान लीजिए मैं प्रिंट करता हूँ, तो ये इको नहीं करेगा, ये इसको डिस्प्ले नहीं करेगा $x को, ठीक है। तो हम रन करा के देखते हैं ये क्या करता है। रिफ्रेश किया हमने, 1 आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद ये कंडीशन क्या हो जा रही है, फॉल्स हो जा रही है हमारी, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि एक बार ये इस ब्लॉक को, डू ब्लॉक को चला दे रहा है, ठीक है। ये डू वाला जो ब्लॉक है इसको एक बार रन करा रहा है, उसके बाद कंडीशन चेक कर रहा है, फॉल्स हो रही है तो नहीं करा रहा है, तो ये प्रिंट हो जा रहा है, फिर ये नहीं चल रहा है, ठीक है, आगे आइटरेट नहीं कर रहा है ये चीज़। तो अब इसको आगे आइटरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, इको तो हमने करा लिया, तो हम $x को ++ करा देते हैं, ठीक है, और कंडीशन यहाँ लिख देते हैं कि $x इज <= 5 कर देते हैं। इस बार हमने 5 कर दिया और देखिए प्रिंट करेगा 1 to 5, 1 to 5 ये प्रिंट कर रहा है, ठीक है। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, जो आपका मन चाहे आप उसमें लिख सकते हैं। मैं स्पेस दे रहा हूँ थोड़ा, ताकि आपको ये डिफरेंस समझ में आए। देखिए 1 to 5 प्रिंट कर रहा है ये चीज़, तो आपको ये डू वाइल भी क्लियर हो गया है। नेक्स्ट पे आते हैं फॉर लूप हमारा, ठीक है। फॉर लूप क्या है, बेसिकली लगभग हर जगह हम ट्राई करते हैं कि इसको ही यूज़ करें, कोशिश करते हैं हर वक्त, ठीक है। इसको आसान है यूज़ करना, कंडीशंस वगैरह देना भी इसका आसान है, ठीक है। तो इसके सिंटेक्स को हम देखते हैं क्या है। इसमें ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। इसमें जो मैंने बताया था कि 3 पार्ट होते हैं लूप के, पहला इनिशियलाइजेशन, फिर दूसरा टेस्ट कंडीशन, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ये सारी चीज़ें इस लूप के बॉडी के अंदर ही होती हैं, ठीक है। और ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप उसके अंदर ही रखें, आप बाहर भी रख सकते हैं। तो मैं $i = 1 कर रहा हूँ, सेमीकोलन $i <= 10 कर रहा हूँ, सेमीकोलन, फिर $i++। हर बार आपको आई यूज़ करने से पहले डॉलर लगाना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया, ये जो पार्ट है हमारा। मैं स्पेस दे देता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये अब ये क्लियर है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो क्या है, इनिशियलाइजेशन है और वेरिएबल, फिर ये टेस्ट कंडीशन है, टेस्ट कर रहा है, फिर ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, और यहाँ पे क्या होगा, ये बॉडी होगी, वही इको $i। स्पेस दे देते हैं थोड़ा, या कॉमा भी लिख सकते हैं, और हम इसको प्रिंट कर, देखिए 1 to 10 हमारा ये प्रिंट करके हमें दे रहा है। तो ये लूप भी हमें यूज़ करने आ गया है, ठीक है। तो आप अगर देखें यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ, इसको Ctrl+X करता हूँ, ठीक है, Ctrl+V करता हूँ, और ये Ctrl+X करके इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, और इसको सेमीकोलन दे देता हूँ। तो अब देखिए ये क्या है, मैंने यहाँ पे नहीं दिया है, यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ नहीं दी हैं, फिर भी देखिए ये कोई एरर हमें नहीं देगा, ये वैसे का वैसा ही प्रिंट करेगा। तो मैं थोड़ा चेंज करने के लिए इसमें क्या करता हूँ कि मैं ऐसे कर देता हूँ। तो देखिए मेरा लूप जो है वैसे का वैसा ही चल रहा है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये चीज़ें जो इनिशियलाइजेशन है यहीं पे करिए, या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो करना है आपको वेरिएबल का, वो यहीं पे करिए। आप इसको बॉडी के अंदर भी कर सकते हैं, ऐसे वाइल में कर रहे थे हम लोग, और डू वाइल में कर रहे थे, ठीक है। तो ये लूपिंग कंस्ट्रक्ट फॉर लूप हो गया हमारा। फिर फोर्थ पे आते हैं, जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, कि फॉर ईच का काम मेनली ये है कि वो हमें एरेस पे आइटरेट करने का फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। वो वैल्यू पेयर से हमें ये चीज़ें फैसिलिटेट करता है, इस चीज़ से हमें। तो हम क्या करेंगे, फॉर ईच को समझते हैं क्या है,
ठीक है। फॉर ईच को समझने से पहले हमें क्या करना होगा, हमें एक एरे बनाना होगा। हमने अपने पहले के कुछ वीडियोस में देखा था कि एरे कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो डॉलर मैं करता हूँ क्रिएट फ्रूट्स इक्वल्स टू एरे, कीवर्ड लिखेंगे, फिर उसके बाद मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स, पाइनएप्पल, ठीक है। मैंने ये एरे बना दिया है और इसको एक बार मैं प्रिंट करा के दिखा दे रहा हूँ आपको, वैर अंडरस्कोर। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, प्रिंट अंडरस्कोर आर, ठीक है। ये भी आपको ये प्रिंट करके आपको दे देगा एरे। डॉलर फ्रूट्स सेव कराया मैंने, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए एरे आपको प्रिंट करके दे दिया। ये एरे 0th इंडेक्स पे मैंगो, 1st इंडेक्स पे एप्पल, 2nd इंडेक्स पे ग्रेप्स, 3rd इंडेक्स पे पाइनएप्पल। तो हम इस लाइन को करते हैं कमेंट और आते हैं फॉर ईच लूप पे। फॉर ईच लिखा हमने, तो इसका सिंटेक्स देखिए कैसा होगा। पहले हम लिखेंगे एरे का नाम, ठीक है, फिर लिखेंगे एज, फिर उसके बाद लिखेंगे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे कुछ भी XYZ। मैंने इसमें क्या कर लिया, फ्रूट, डॉलर फ्रूट, ठीक है। और मैं बॉडी में आता हूँ और इस फ्रूट को प्रिंट कराता हूँ, डॉलर फ्रूट नेम, ठीक है। इसमें लिख देता हूँ डॉलर फ्रूट लिखता हूँ, ठीक है। तो मैं इसे सेव कराता हूँ यहाँ और इसको मैं प्रिंट कराता हूँ। तो देखिए प्रिंट हो रहा है, थोड़ा सा वो गैप नहीं आ रहा है। मैं इसको क्लियर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे देता हूँ, ठीक है। या मैं डॉट ऐसे कर दे रहा हूँ मैं, तब ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। देखिए फ्रूट नेम मैंगो, फ्रूट नेम एप्पल, फ्रूट नेम ग्रेप्स, फ्रूट नेम पाइनएप्पल, ठीक है। तो ये पूरा हमारा प्रिंट हो रहा है। तो हमने फॉर ईच लूप का भी यूज़ करके आपको दिखाया कि ये कैसे यूज़ होता है और ये एरे को कैसे आइटरेट करता है, ठीक है। तो इसमें मेन इसका ये है कि ये क्या करता है फर्स्ट टाइम, कि ये पूरे एरे को लेता है और जो इसका कर्सर होता है, जो पॉइंटर होता है, वो फर्स्ट वाले एरे को फर्स्ट टाइम करता रहता है। फिर जैसे ही हम फर्स्ट वाला ये प्रिंट होता है, फर्स्ट बार ये लूप चलता है, आइटरेट करता है, तो फिर ये क्या करता है, फिर नेक्स्ट आइटम पे वो पॉइंट आउट करता है। पहले पे मैंगो पे कर रहा है पॉइंट आउट, फिर जब सेकंड बार लूप चल रहा है तो एप्पल पे पॉइंट आउट कर दे रहा है इंक्रीमेंट करके, फिर ग्रेप्स पे, फिर पाइनएप्पल पे, फिर तो ये लास्ट एलिमेंट ऑफ एरे तक ये इसको आइटरेट करता है। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली कंडीशन को फॉल्स करके ये लूप के बाहर आ जाता है। तो होप है आपको ये सारे कंडीशन लूपिंग कंस्ट्रक्ट आपको समझ में आए होंगे और सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक और शेयर करें, और कोई भी क्वेरीज वगैरह हो तो आप इन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और जो भी नए यूज़र्स हैं हमारे या व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।